डॉक्टर नीलेश दारवेकर है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरा एमडी पीडियाट्रिक्स हुआ है और करंटली मैं नेल्सन मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि पोस्ट कोविड छोटे बच्चे हैं उनमें MIS-C नाम का जो सिंड्रोम है ये बहुत ज़्यादा पैमाने में दिख रहा है। क्या है ये MIS-C, क्या है? MIS-C एक इसका लॉन्ग फॉर्म है मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, है ना। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मीन्स जो भी बॉडी में जब भी कोई वायरस आता है या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी आती है तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है, उसको हटाने की कोशिश करती है। तो इस रिएक्शन में बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो बॉडी को डैमेज करते हैं। तो वायरस निकल गया है बॉडी में से, है ना। जनरली MIS-C कोविड हो जाने के 4 हफ्ते बाद या फिर 8 हफ्ते बाद भी आ रहा है। तो तब तक के वायरस निकल गया, वायरस डैमेज नहीं कर, लेकिन जो उसके लिए बॉडी का रिस्पॉन्स है वो बॉडी को डैमेज कर। ये मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, है ना। हार्ट पे असर हो सकता है, ब्रेन पे असर हो सकता है, किडनी पे हो सकता है। इसी प्रकार से अलग अलग इस पे जब वो उसका इफेक्ट होता है, इसलिए उसको मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं ये मल्टीपल सिंड्रोम होने के? इसका कोई कारण नहीं है कि इस पर्टिकुलर बच्चे को होगा और इसको नहीं होगा करके। ये जैसे हमने देखा है कि जब धूल उड़ती है तो 10 लोगों को कुछ नहीं होता है, एक जन खास के परेशान हो जाता है। उसी तरह का है, ये वायरल लोड आके चला गया, कुछ लोगों को नहीं होता, कुछ एक बच्चे में तकलीफ बढ़ जाती है और उसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। क्या सिम्टम्स माने जाएंगे इसके, जिससे पता चले कि पेशेंट जो है उसको MIS-C का प्रॉब्लम हुआ है? कैसे पता चले? सबसे पहले तो हिस्ट्री रहेगी कि घर में किसी को कोविड हुआ था या बच्चे को भी कोविड हुआ था और अभी कुछ दिनों से ठीक है। फिर से फीवर आएगा, फीवर हाई ग्रेड रहता है। इसमें हाई ग्रेड मतलब 102 103 ऐसा फीवर रहेगा। बच्चे को रैशेस आते हैं, शरीर के ऊपर रैशेस रहेंगे, आंखें लाल रहेगी, डायरिया रह सकता है ना, बॉडी एक रह सकता है। और जब हम इनके टेस्ट करवाते हैं तो इसमें जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, जिसको हम जैसे हम CRP बोलते हैं, ESR बोलते हैं, वो बढ़ा हुआ रहेगा। साथ ही साथ डी डायमर या फिर जो क्लॉटिंग रहता है, जैसा हमारा ब्लड क्लॉट होना चाहिए, उसके पैरामीटर डिरेंज है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को MIS-C होने के चांसेस है। इसमें हम फिर एंटीबॉडीज भी कराते हैं बच्चे को, कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हुए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर हमारा कंक्लूड हो जाता है कि हाँ, ये बच्चे को MIS-C है और उसको इस हिसाब से ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। उपचार में इसमें सबसे पहले तो बच्चे को एडमिट करना है, उसको बुखार कम करने के लिए दवाइयाँ देनी है। इसमें 2 दवाइयाँ प्रमुख रूप से उन्होंने बताई, एक IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन जो बोलते हैं, और एक होता है मिथिलप्रेडनिसोलोन जो स्टेरॉइड्स जो हमको बताया गया है। ये 2 मेन इसके अगेंस्ट काम करने वाली दवाइयाँ हैं। इसके अलावा बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है। जैसे अगर किसी बच्चे को हार्ट में अगर देखा कि हार्ट की नसें अगर फूल गई है MIS-C के कारण, तो उसको एस्पिरिन भी देना पड़ता है। किसी बच्चे में अगर हार्ट कम कर नहीं रहा है, हार्ट फेल्यूर में गया है, तो उसका ट्रीटमेंट होगा। किडनी का अगर फेल्यूर हुआ तो किडनी का ट्रीटमेंट होगा। तो जिस हिसाब से बच्चे का प्रॉब्लम है उस हिसाब से भी आपको ट्रीटमेंट देनी होती है। जनता को क्या संदेश देंगे? कोरोना से पहले ही जनता डरी हुई है, कोरोना के बाद लंग फाइब्रोसिस आया, उसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस आया, अब MIS-C सिंड्रोम दिख रहा है और भी अलग अलग वायरसेस के बारे में जानकारी चल रही है। तो लोगों के दिल में एक ही मुझे असमंजस है कि भाई कोई भी बीमारी में तो जान जाना पक्का है। तो क्या कहेंगे आप, MIS-C के संदर्भ में जान का धोखा कितना है? MIS-C डेफिनेटली अगर जल्दी पकड़ में आ जाए, जल्दी समझ में आ जाए तो इसका इलाज संभव है और रिकवरी काफ़ी अच्छी है। हमने पिछले वेव में भी MIS-C के पेशेंट देखे थे, ऐसे नहीं कि अभी आ रहे हैं। उस वक्त कम थे क्योंकि उतने पेशेंट ही नहीं थे। अभी क्योंकि पेशेंट बड़े हैं इसलिए MIS-C का परसेंटेज भी बढ़ा है। और अगर जल्दी से रिकॉग्नाइज हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट संभव है और बच्चे की जान बच जाती है। लेट प्रेजेंटेशन में डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं। अगर हमें जानकारी है, हमने तुरंत बच्चे के अगर लक्षणों को बराबर से ध्यान दिया, जल्दी से ट्रीटमेंट कराया, तो उसका डेफिनेटली इलाज है।